इस वीडियो में हम एक ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर हमें याद हो जाती है तो हम कई सारे आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। इसलिए मैंने उस रिएक्शन का नाम दिया है मास्टर रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन हमें याद हो जाती है तो चाहे आपको संयोजन अपक्रिया यानी योगात्मक अपक्रिया लिखनी हो वो लिख जाएगी, वियोजन अपक्रिया लिखनी हो वो आसानी से लिख लेंगे उसी रिएक्शन को यूज करके। बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट का कैसे निर्माण होता है वो भी उसी अभिक्रिया के थ्रू हो जाएगा। और बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण अगर लिखना है तो वो भी उसी से हो जाएगा। वाशिंग सोडा का निर्माण कैसे, वो भी उसी रिएक्शन से हो जाएगा। अगर हमें निस्तापन में भी अभिक्रिया लिखनी है तो निस्तापन में भी हम उस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो यानी कि इन सभी की जगह पे हम उस अभिक्रिया को आसानी से लिख सकते हैं। अगर इनकी बस लैंग्वेज हमें पता हो और अभिक्रिया हमें नहीं आती तो बस एक ही रिएक्शन यानी मास्टर रिएक्शन का हम यूज कई जगह पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर कोई एक कंपाउंड यानी कोई एक यौगिक बनाते हैं। तो उसमें भी हम एक मास्टर रिएक्शन का यूज करेंगे। मास्टर रिएक्शन क्या होगी, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O और ये कंबाइंड होके बनाएगा क्या हमारा 2NaSCO3। 2NaSCO3 इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। ये होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये होगा हमारा जल। तो बस हमें इसी रिएक्शन को याद रखना है, बस उलट पलट के हमें इन रिएक्शन को कई जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे। बस यही हमारी रिएक्शन है। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनेगी हमारा क्या, 2NaSCO3। बस इसी रिएक्शन, सिर्फ एक रिएक्शन, इसी को हम कई जगह पे इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा है वियोजन अपक्रिया। उसमें क्या होता है, एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में ब्रेक हो जाता है। तो उसी प्रकार उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे 2NaSCO3 से हम स्टार्ट करेंगे, 2NaHCO3 और यहाँ पे जब इसको क्या करेंगे, हिट करेंगे तो बनेगा हमारा Na2CO3 प्लस CH2O प्लस CO2। ठीक है, तो इस तरह मैंने उसी अपक्रिया को रिवर्स करके लिख दिया तो हमारी ये वियोजन अपक्रिया के रूप में हो गए। फिर बात करें बेकिंग सोडा के निर्माण में भी इस अपक्रिया को लिखा जा सकता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा के निर्माण में भी इस अपक्रिया को लिख सकते हैं। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3। तो NaSCO3 बनना चाहिए, इसका मतलब हम ये रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि ये सब मिलेगा और हमारा बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, Na2CO3। तो यहाँ पे हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O और हमारा क्या हो जाए, यहाँ से बेकिंग सोडा बन जाएगा 2NaSCO3। तो देखो कैसे एक ही रिएक्शन को हम उलट पलट के कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है बेकिंग सोडा के अगर रासायनिक गुण हमें एक लिखने को कहा है कि एक रासायनिक गुण लिखिए, तो रासायनिक गुण क्या होगा कि अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे उल्टा बस करके बस लिख देंगे 2NaSCO3। ठीक है, और यहाँ पे हीट दिखा देंगे यानी उसको ऊष्मा का प्रभाव दिखा देंगे और क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, नेक्स्ट जो है वाशिंग सोडा के निर्माण में भी इस अपक्रिया को यूज कर सकते हैं यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हम वाशिंग सोडा आसानी से बना सकते हैं। तो 2NaSCO3 और यहाँ पे क्या हो जाए, हमारा बन जाएगा Na2CO3। इसी को क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट H2O प्लस CO2। फिर नेक्स्ट जो है निस्तापन। इस अपक्रिया को हम निस्तापन में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे जिसके फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट हमारा बन जाएगा। तो इस तरह हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी 2NaHCO3 को जब गर्म किया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बन गया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ से मैंने एक ही रिएक्शन, सिर्फ एक रिएक्शन को उलट पलट के 6 जगह पे हमने यूज़ करके आपको बताया है कि कहाँ कहाँ हम, अगर कोई रिएक्शन हमें याद नहीं है, हमें आपसे वियोजन अपक्रिया पूछ ली जाए, संयोजन अपक्रिया पूछ ली जाए और आपको कोई डेफिनेशन तो पता है लेकिन आपको रिएक्शन नहीं याद है, हम कौन सी रिएक्शन लिखें, सिर्फ एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।